अरे बेटा शाम हो गई है ना, तो थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा जाकर चाय ही बना लेती हूँ किचन में। क्या माँ, बहू को शोपीस में सजाने के लिए लाई है? चुपचाप से बैठो यहाँ पर, भाभी आई रही होंगी अभी, आकर के वो चाय बना लेंगी। अरे बेटा उसको आने में टाइम लगेगा, उसके आशा में मैं बैठी रहूं? ये सब तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है माँ। और बहू को छोड़ दो तो क्या करेगी? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि भाभी को जो काम है वो करने दो, तुम पीछे पीछे मत रहो, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनती कहाँ है? ये तो इन लोग का रोज का काम। देखी माँ देखी, कैसे 1 मिनट भी नहीं हम लोग के पास खड़ी रही, तुरंत निकल गई यहाँ से। जब भाभी आ गई है तो बोलो चाय बनाने के लिए। बहू चाय बना लेना। ये तो इन लोग का रोज का काम है, बैठे बैठे सिर्फ शिकायतें और चुगली तो करने आता है दोनों को। एक कप चाय भी बनाकर ये लोग नहीं पी सकते हैं। अरे बेटी बच्चा नहीं है, बड़ी हो गई है, शादी की उम्र की है। मैं इतना काम करके आती हूँ बाहर से और घर में आते के साथ ही इन लोग मेरे लिए बैठे रहते हैं कि बहू आएगी तो चाय बना कर देगी। अरे बैठे बैठे तो इनको मजा ही दूसरों की बुराइयां करने में आता है। भाभी नहीं तो और किसी और को बैठ करके बुराइयां करना और उसमें अपना मजा ढूंढना, यही तो काम है ये लोग को। अब ये घर की चिंता किस लिए करेंगी? खुद तो अमीर घर के अरमान सजाती है और भाभी को नौकरानी समझती है। इन्हें भी ऐसा ही नौकरानी समझा जाएगा ना, तब मैं देखूंगी। करने दो तब तक। एक दिन भी चैन नहीं मुझे मिलता है, इन लोग के कारण ही मैं काम पकड़े कि बाहर रहूंगी तो ये लोग को चिक चिक से बची रहूंगी, लेकिन घर आते के साथ ही चिक चिक चालू हो जाता है ये लोग को। ताने दे दे करके तो ये लोग घर में रहना ही मुश्किल कर दिया था। अरे बहू चाय बना, साथ में नमकीन भी बना लेना। वाह, अभी आकर मुंह हाथ तक नहीं धोई, कपड़े भी चेंज नहीं की और नमकीन का भी फरमाइश आ गया। माँ। हाँ बेटा, इसे नाश्ता बोलते हैं। जब भाभी का मन नहीं होता नाश्ता बनाने के लिए तो क्यों बनाते हैं माँ? अब क्या कर सकते हैं बेटा, अगर कुछ बोलेगी तो तुरंत उसका मुंह बन जाएगा, जो है वो खा ले। माँ पता नहीं तुम इतना क्यों बर्दाश्त करती है? चाची जी की बहू को देखती है कैसे एक पैर पर खड़ा रहती है 24 घंटा। जब बोलती है उसकी ननद चाय तो चाय ला कर देती है, जब बोलती है खाना तो खाना ला करके देती है उसकी भाभी, लेकिन अपने यहाँ देखो तो एक भी काम मेरी भाभी करती है। अरे तू क्या करे बेटा, सबकी किस्मत ही अलग है। मेरी किस्मत क्या तुम्हारी चाची जी जैसा है? अब जैसी है उसी से काम चलाना होगा। माँ जी खाना में मैं क्या बनाऊं? अरे भाभी माँ से क्यों पूछते हैं, मैं बता रही हूँ ना। मेरे लिए इडली और सांभर बना दीजिए और बाकी जो मर्जी है आपका वो बनाइए। पर दीदी अभी मैं चावल नहीं भिंगाई हूँ तो इडली कैसे बनाऊं? तो आप पूछने क्यों आते हैं कि क्या बनाना है? अगर आप इडली और सांभर नहीं बनाएंगे तो मेरे लिए खाना भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं वही खाऊंगी। अगर कोई और खाना बनाए तो मैं वो नहीं खाऊंगी। माँ जी आप दीदी को समझाइए ना, भला ऐसे इतना जल्दी कैसे बन सकता है इडली? मैं इसे में चावल और दाल भिंगा दूंगी तो सुबह बना दूंगी, सुबह खा लीजिएगा आप। हाँ बेटा बहू तो ठीक ही बोल रही है, इतना जल्दी कैसे बन जाएगा इडली? अभी जो बना रही है वो खा लो। वाह माँ क्या बात बोल रही है, ऐसे ही तो बहू को सर पर चढ़ा। मुझे कुछ पैसे दो, मैं बाहर से ही जाकर इडली खा लूंगी। अरे बेटा मेरे पास पैसा कहाँ रहता है, कुछ पैसा रहता है तो तुम ही तो लेकर के सब खत्म कर देती है। महीना का लास्ट सप्ताह चल रहा है तो लास्ट सप्ताह में क्या बचता है कुछ है। अब तुम्हारा भाई पैसा देगा तभी मेरे पास होगा। तो ठीक है माँ, आज मैं भूखे सो जाऊंगी, ठीक है? अरे कोई बात नहीं बेटा, तू अपने भाई के पास फोन कर दे, तुम्हारा भाई ले आएगा बाजार से आते समय इडली सांभर। माँ भाई को तू फोन करके बोल दो, मैं नहीं बोलने वाली हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, दो फोन दो, लगा करके दो बात कर लेती हूँ मैं। 8 बज गया, आज मुझे बहुत लेट हो गया ऑफिस से आने में। जा रही हूँ जल्दी जल्दी चाय का पानी चढ़ा देती हूँ, जब तक मैं अपना कपड़े भी चेंज कर लूंगी, ये कभी भी आ ही रहे होंगे। चलो चाय तो चढ़ा दी, अब मैं आती हूँ हाथ मुंह धोकर, उसके बाद सैंडविच बना देती हूँ इनके लिए। इनको आते के साथ ही भूख लग जाती है। चलो सब समय पर काम हो गया, अभी ये आएंगे तब तक मैं नाश्ता परोस दूंगी उनको। लीजिए भैया सब तैयार है। क्या तैयार है? अभी बनाया मैंने गरम गरम आपके लिए भैया। वाह श्वेता क्या बात है, तुम्हें सब ध्यान रहता है कि मुझे क्या चाहिए। पता है श्वेता मुझे आज यही खाने का मन था। एक तो सारा दिन मेहनत करो, घर आकर कोई एक कप चाय तक नहीं पूछता, घर आकर के भी चाय मुझे ही पिलानी पड़ती है लोग को, और जब मैं काम करती हूँ इसका क्रेडिट भी ये लोग ले जाते हैं। देखो रीमा मेरी बहन मेरी कितना ख्याल रखती है। तो मैं ही जान रही हूँ कि इनकी बहन इनकी माँ कितना ख्याल रखती है। अरे रीमा यहाँ क्या कर रही है? तुमने देखा ना मेरे लिए मेरी बहन पहले से ही नाश्ता और चाय बना कर रखी थी। ये आप क्या बोल रहे हैं कि आपकी बहन ने चाय नाश्ता बना कर रखी थी? मैंने बनाई थी, मैंने।
कैसे तुम्हारा जलन चालू हो गया? अरे तू ऑफिस से अभी आई है, मैं भी अभी आया हूँ। उसके बाद तुम अपना हाथ मुंह धोएगी, कपड़ा चेंज करेगी कि मेरे लिए नाश्ता बना देगी? अरे मेरी बहन करती है तो बोलती है, तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या माँ और बेटी में से कोई भी एक काम में हाथ नहीं लगाते हैं? दिन रात मैं ही काम करते रहती हूँ। अच्छा, दिन रात तुम काम करते रहती है, तो दिन में तू अपना ऑफिस जाती है, तो कहाँ से तुम दिन भर और रात भर काम कर ली? अरे तो दिन का खाना बना करके ही ना जाती हूँ। शाम के आने के बाद उतने सारे सिंक में बर्तन पड़े हुए रहते हैं, सबको धोना होता है। आते के साथ चाय नाश्ता का फरमाइश हो जाता है, वो सब मैं आकर के बना कर देती हूँ। क्या मेरे न रहने पर माँ और बेटी में से कोई भी एक कप चाय बनाकर खुद के लिए पीते हैं? अरे क्या रीमा, इतना जलना भूनना भी सही बात नहीं है। अरे वो लोग दोपहर में रहती है तो क्या अपंग है जो घर का काम नहीं करेगी, तुम्हारे ऊपर ही आश्रित है? मेरे सामने ना आगे से नौटंकी मत करना। लगता है इनके माँ और बहन ने अच्छा खासा ब्रेन वॉश किए हैं। अच्छा, भाई का ब्रेन वॉश हो रहा है, मैं भी कम नहीं हूँ। अरे भाभी। हाँ दीदी, मेरे लिए नाश्ता में आज उपमा बना दीजिएगा। पर दीदी, नाश्ता तो मैं बना दी हूँ, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट होगी अगर उपमा बनाने बैठ गई तो। वाह भाभी, तो आप सुबह क्यों नहीं और जल्दी उठ जाते हैं? क्या जरूरी है आपको 6 बजे उठना? दीदी और मैं कितने बजे उठूं? 12 बजे तो काम कर करके सोती हूँ। 6 बजे उठ करके फिर से सुबह का काम करना चालू कर देती हूँ, और उसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है ना दीदी। मेरा भी शरीर है। ये बात बताइए, आप घर की बहू है या नहीं है? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दीदी? तो आप जान रहे हैं कि आप इस घर की बहू हैं, तो ये सब कर्तव्य कौन करेगा? आपको ही करना है ना। कर्तव्य की बात आप मुझे मत समझाइए दीदी। अच्छा, आपके मुंह में आ गई जवान। अभी मैं माँ से बताती हूँ। माँ से बताएं चाहे भाई से बताएं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं जितना यहाँ रहूंगी ना और झगड़े होंगे, इससे अच्छा मैं ऑफिस से निकल जाती हूँ। नहीं नहीं, अभी ये सब बात माँ से बताऊंगी ना तो मजा नहीं आएगा। अभी भैया भी है, कुछ तो भाभी का साइड लेंगे ही लेंगे। अभी इनको ना और मिर्ची लगाना है भाभी को मुझे। भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की? अरे हाँ भैया, वो मार्केट से कुछ राशन का सामान लाना था और कुछ माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, वही लाना था। अच्छा ठीक है श्वेता, जाना मेरे पैंट में एटीएम कार्ड रखा हुआ होगा, वो ले लो। तुम थोड़ी ना जरूरत से ज्यादा खर्च करेगी। जी भैया। सारे राशन आ गए हैं, उसके बाद भी ये ननद रानी भाई से पैसे मांग रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ बोलूंगी, भाई उनके मुंह के सामने ही बोलेंगे तो क्या हुआ, मेरी बहन है, खर्च होंगे तभी तो मांग रही है, और मेरी बेइज्जती कर देंगे। नमस्ते चाची जी। खुश रहो खुश रहो। बहू तुम्हारी, अभी मैं घर गई थी, घर में कोई नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं चाची जी, घर में ही होंगे सब, कहाँ जाएंगे? हो सकता है बहू मार्केट वगैरह गई होगी, तुम्हारी सास है और तुम्हारी ननद। हाँ चाची जी, हो सकता है। बहू, मैं तुम्हारी ननद का ही बात करने गई थी तुम्हारी सास के पास। अब जब तुम मिल गई है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हारी ननद की शादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ चाची जी, क्यों नहीं, शादी तो करनी ही है दीदी का। तो हाँ बहू, मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है, उसे भी शादी करना है। उसकी माँ ने फोन की थी कि आपके नजर में कोई लड़की होगी तो बताइएगा। तो मैं तुम्हारी ननद के बारे में ही सोच रही थी। आपने तो बहुत अच्छा सोचा चाची जी। लड़का क्या करता है और कितने भाई है लड़का? अरे बहू, लड़का अपने माँ बाप का अकेला ही संतान है, नौकरी करता है वो, अच्छा खासा घर परिवार है उसका। तब तो बहुत अच्छी है चाची जी। ऐसा करती हूँ, घर जाती हूँ और माँ जी से मैं बात करती हूँ चाची जी, और नहीं तो मैं इनसे भी बात करती हूँ। हाँ हाँ बहू, जरूर जरूर बात करना, क्योंकि ऐसे रिश्ते जल्दी मिलते नहीं है। ठीक है चाची जी। मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, और ये आ जाएंगे तो खाना पर बैठेंगे तभी मैं बात छेड़ूंगी। अभी माँ जी से बोलूंगी तो माँ जी मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसा करती हूँ, मीठे में भी हलवा बना लेती हूँ और हलवा बना करके छिपा देती हूँ, नहीं तो ये ननद रानी फिर से ले जा करके बोलेंगे कि भैया मैं बनाई हूँ। वाकई में माँ, खाना बहुत अच्छा बना था। अरे भैया, मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए और खाना अच्छा नहीं बनेगा। सरप्राइज। अरे रीमा, सरप्राइज कैसा है? आप पहले ये हलवा खाकर तो देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। अब खाइए ना, देख क्यों रहे हैं? वाह रीमा, ये हलवा तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, कहाँ से मंगवाई है? मैं जानती थी आपको ये हलवा जरूर पसंद आएंगे, इसलिए तो आज मैं ऑफिस से जल्दी ही आ गई आपके लिए हलवा बनाने के लिए। वैसे रीमा, कौन सा सरप्राइज देने वाली थी तू मुझे, वो तो बताना। पता है आपको, मैं जब ऑफिस से आ रही थी ना तो चाची जी रास्ते में मिले, और चाची जी ने दीदी के लिए एक बहुत अच्छे से लड़के का रिश्ता बता रहे थे। लड़का अच्छा घर से है, अकेला संतान है माँ बाप का, और नौकरी भी करता है अच्छी खासी पोस्ट पर। भाभी, आप जितनी है ना उतना ही बन के रहिए, समझे ना? ऐसे एरे गहरे का रिश्ता लाकर महान बनने की कोशिश मत कीजिए। ये क्या बोल रही दीदी आप? मुझे अच्छी तरह से पता है, आप किसी के भी पल्ले बांधकर मुझे घर से भगाना चाहती हैं। मुझे सब समझ में आता है। आप मुझे यहाँ से भगाकर भैया के साथ आप अकेले रहना चाहते हैं।
रीमा, जब माँ है तो वही करेंगे ये सब। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी मेरी बहन से बनती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे पीछा छुड़वाने के लिए ये तरीका निकालो। खड़े खड़े मुंह क्यों देख रही है? तुम्हारा कोई और काम नहीं है? जब इन लोग को नहीं पसंद था तो मना कर देती, लेकिन इतनी बातें बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे तो कभी भी ये ब्याह ही नहीं जाएंगी। इन्हें हमेशा ही अपने भाई के ऊपर ही रहना है। ना कुछ जॉब करना चाहती है, ना ही घर के काम। जाने किस घर में रह पाएंगे इस तरह से। बड़ी देर हो गई आज काम खत्म करने में। जल्दी कैसे आ जाती? आती तो सारा काम कौन करता? अरे रहने दो रीमा, झूठ क्यों बोलती है इतना? अरे रोज रोज क्रेडिट लेने के चक्कर में इतना झूठ मत बोला करो ना। अरे माँ और श्वेता दोनों काम करती है, तुमसे अकेले तो नहीं करवाती ना। तुम तो ऑफिस जाती हो, तुम कहाँ से इतना अकेले काम कर पाती हो? इन्हें ऐसा क्यों लगता है? सब लोग मिलकर काम करते हैं, मैं समझ रही हूँ। माँ जी और श्वेता दीदी ने जरूर इनको भड़काया है, और इनके सामने जो काम कर करके दिखाती है हल्का फुल्का, मैं इनको तो हमेशा झूठी लगती हूँ, लेकिन मुझे इनको बोलना ही पड़ेगा। ऐसा घुट घुट कर रहना अच्छी बात नहीं है। सच सबको मिर्ची लगती है। आप तो सच देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये सब आपके सामने काम करते हैं, पीछे से तो सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। ये लोग उतना ही देर काम करते हैं जितना देर की आप घर में रहते हैं। रीमा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू कामचोर है, बल्कि ये बोल रहा हूँ ना, ये सब घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। तुम जो बोल रही हो मुझे ऐसा नहीं लगता है। अरे कहाँ जा रही है बेटा तुम? अरे माँ, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, तो भैया से बोल देना माँ। हो सकता है माँ कि मुझे देर हो जाए तो फिर घर में आ नहीं पाऊँ, तो मैं उसके घर में ही रुक जाऊंगी माँ। अरे बेटा जल्दी आने का कोशिश करना, तो क्यों लेट होगी? अरे माँ बहुत दिन हो गए हैं फुर्सत से बात किए हुए। अब तुम देख ही रही माँ, शाम हो ही गया, तो शायद बातचीत करने में लंबी बात चलेगी तो 9-10 बज जाएगा, तो उधर से आने में लेट भी हो जाता है माँ। तो मैं सोच रही हूँ अगर लेट हो जाएगा तो मैं उसी के घर में रह जाऊंगी। उसके माँ पापा साथ में ही तो रहते हैं, भाई बहन भी। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। अगर आने का होगा तो जल्दी ही निकल जाना, नहीं तो रुक जाना उसके यहाँ। हाँ माँ। ये तो लग रहा है दीदी ही है। बाइक पर किसके साथ जा रहे हैं? जरा मैं भी तो देखूं। ये यहाँ दीदी होटल में क्यों जा रहे हैं, और वो भी लड़के के साथ? ये होटल के रूम में दोनों क्या करने जा रहे हैं? मैं कैसे दीदी को रोकूं? मैं अगर दीदी को कुछ बोलने जाऊंगी तो दीदी तो मुझे ही यहाँ सुनाना चालू कर देंगे, और वैसे भी जो नहीं जान रहा है वो भी जान जाएगा। घर जाकर किसी को मैं बोलूंगी तो मेरी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा करती हूँ, घर जाकर ही कुछ तरकीब निकालती हूँ। इस बदनाम जगह खड़े रहना ठीक नहीं है। माँ जी, दीदी कहाँ है? आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है? अच्छा, कहीं जाएगी नहीं हो? बस तुझे ही घूमने की परमिशन मिली है क्या? माँ जी मैं तो इसीलिए पूछी कि मैं अभी चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने देखा कि दीदी है ही नहीं है, तो एक बार पूछ ही लेती हूँ। चाय तो बर्बाद हो जाता ना, मैं सोचती कि दीदी है और मैं चाय बना देती तो। हाँ हाँ, गई अपनी सहेली के घर, उससे मिलने। दीदी तो होटल गई है। मैं क्या करूँ? मैं सब जान रही हूँ, उसके बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फोन करूँ क्या दीदी के पास? अगर फोन करूँगी तो और बवाल ना हो जाए, पर जो भी हो मैं ये देख करके तो अब नजरअंदाज नहीं करूंगी। मैं फोन करके देख ही लेती हूँ। कितना बार मैं फोन करूँ, इतना रिंग होने के बाद भी दीदी फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो दीदी, आप कहाँ हैं? आपसे मतलब? दीदी मुझे सब पता है कि आप किस होटल के किस कमरे में हैं। मेरे पास आपकी फोटो भी है उस लड़के के साथ। जल्दी से घर आ जाइए, अगर नहीं आए तो सबको मैं दिखा दूंगी वो फोटो, और सबको बता भी दूंगी, और सबसे पहले तो आपके भैया को। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपका और उस लड़के का दोनों का फोटो अभी लेकर के आई हूँ। मैं अभी उस लड़के का और आपका फोटो भेजती हूँ आपका व्हाट्सएप पर। अरे बेटा जल्दी आ गई तू। चलो आ गई दीदी, कुछ अनहोनी होने से मैंने बचा लिया, और वो भी बिना किसी को बताए। दीदी आपको कोई पसंद है तो भाई को बता देते, लेकिन ऐसे होटल में जाकर बदनामी मोल मत लीजिए। आप अपना मुंह बंद ही रखिए। इस बार तो मैंने देख लिया, तो मैंने दीदी को डरा धमका कर बुला लिया घर। अगली बार फिर यही किया तो मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? अरे तुम फिक्र मत करो, आज संडे है, आज नहीं आ सकती, लेकिन हाँ कल मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि कल मेरी भाभी ऑफिस चली जाएंगी। देखिए भाभी, आप मेरे बीच में टांग मत अड़ाइए। अब भाभी है तो भाभी ही बनकर रहिए। तो मैं भी बोल रही हूँ दीदी कि आप भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। जो कोई भी है उसे घर लेकर के आइए। अभी मैं उसे नहीं लेकर के आ सकती, क्योंकि उसकी जॉब नहीं लगी है। जब उसकी जॉब लग जाएगी तो मैं ले आऊंगी उसे। और हाँ खबरदार, जो अपने घर में मुंह खोला तो
क्या हुआ माँ? ये क्या हो गया माँ? अरे बेटा, बहू को ले जा हॉस्पिटल, जल्दी ले जा। तुम मुझसे इस तरह से नजरें क्यों चुरा रही है? बता रही है मुझे कि क्या हुआ था? डॉक्टर, रीमा कैसी है? देखिए, खून काफी बह गया था, सिर में अधिक चोटें थी, सर से इतना खून बह रहा था, उसके कारण मुझे टाके लगाने पड़े सर में, और इनके कंधे में फ्रैक्चर भी हुआ है। डॉक्टर, रीमा होश में क्यों नहीं आई है अभी तक? अभी टाइम लगेगा, शाम तक हो सकता है कि होश आ जाएगा। डॉक्टर, इसे कब तक घर ले जा सकता हूँ? 5-6 दिन में यहाँ से आप ले जा सकते हैं, तब तक काफी सेहत में सुधार आ जाएगी इनकी। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान दूंगा इसे। डॉक्टर साहब, अब तो मैं रीमा को ले जा सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, आज उनकी डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ बातों पर ध्यान दीजिएगा। उन्हें पूरा रेस्ट करना होगा, कंधे को हिलाया हड्डी जुड़ेगी नहीं, और हाँ, दवाई का सही से ख्याल रखिएगा। सिर पर चोट है तो कोई टेंशन नहीं करनी है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान दूंगा। अरे बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे माँ, डॉक्टर ने बोला है कि उसे पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा, और कंधे को भी हिलाना नहीं है। कंधे को हिलाया तो हड्डी जुड़ेगी नहीं, और बेल्ट लगाने के लिए हिदायत दी है, और दवाई को सही से खाने के लिए बोला है। सिर पर चोट के कारण उसे कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है माँ, अभी मैं देखता हूँ, उसे कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है ना? माँ, ये भैया क्या बोल रहे हैं? पूरी तरह से बेड रेस्ट? 1 सप्ताह से बेड रेस्ट इनका नहीं हुआ है। अगर बेड रेस्ट ये करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? रीमा, तुम कैसे गिर गई थी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तेरा मन हो ना तब बता देना, लेकिन तुम हाँ, टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो इनकी बहन झूठा साबित कर देंगी। लगता है आज भी नाश्ता नहीं बनेगा। अरे बेटा, 5 मिनट रुक जा, अभी मैं खिचड़ी बनाई हूँ, ले जा टिफिन में। ठीक है माँ। अरे श्वेता, तुम इस समय समोसे लाकर खा रही है, खाना नहीं खाना है क्या? नहीं माँ, मुझे समोसे ही पसंद है, इसलिए मैं समोसे खा रही हूँ, और खाना का तो छोड़ ही दो, खाना मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अरे बेटा, समोसे तो तू खा लेगी, हम लोग क्या खाएंगे? मैं हूँ, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा भाई है, आप लोग हो तो क्या करूँ मैं? मुझसे नहीं बनता आप लोग को खाना, आप लोग समझो कि कैसे खाना है, मुझे परेशान मत करो। कोई नहीं बनाएगा खाना तो मुझे तो बनाना पड़ेगा ना। आखिरकार मैं अपनी पत्नी को होटल का तो खाना नहीं ना खिला सकता हूँ, फिर से उसकी तबीयत थोड़ी ना खराब करनी है। अरे बेटा, हाँ माँ। तू किचन में क्या कर रहा है? तू अभी अभी ऑफिस से आया है, जाना बैठना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, तुम लोग जाओ बैठो, मैं कुछ देखता हूँ, बनाने का कोशिश करता हूँ। अरे बेटा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, कर सकती हूँ काम। सुबह में खिचड़ी तो मैं ही बना कर दी थी, क्या स्वाद में खराब लगा? नहीं माँ, स्वाद तो अच्छा ही था, लेकिन मैं तो दोपहर का खिचड़ी भी नहीं खा पाया। टेंशन में था कि पता नहीं घर में तुम लोग खाई होगी या नहीं खाई होगी। अरे बेटा, बहू को मैं खिचड़ी खिला दी थी, और उसके बाद दवा भी खिला दी हूँ मैं उसे। अच्छा ठीक है माँ, बैठो आप लोग सब, मैं आप लोग के लिए चाय बना कर ले आता हूँ। देख बेटा, तू जा जा करके हाथ मुंह धो, मैं चाय बना लेती हूँ, और रात का खाना कैसे बनाना है हम लोग दोनों माँ बेटे मिल करके बना लेंगे। ठीक है माँ। कोई भी काम समय से नहीं हो रहा है। पहले तो मैं शाम को ऑफिस से घर लौटता था तो शाम को नाश्ता ढंग का बना करके मेरी बहन ला कर देती थी। अब तो पूरे घर गंदा ही रहता है, बर्तन और कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं। घर में इतनी गंदगी और धूल है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बीवी गलत नहीं बोलती थी कि सारा काम मैं करती हूँ, क्रेडिट आपकी बहन लेकर जाती है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरी बहन मेरे सामने दिखावा करती थी। अरे यार, अभी नहीं आ सकती हूँ, भाभी के पास मेरा फोटो है, अब वो घर में ही है। अरे भाभी, हो सकता है कि माँ को बता देगी कि मेरी कोई सहेली नहीं है। अच्छा, लगता है चाय पत्ती यहाँ है, जल्दी चाय बना लेता हूँ और रीमा को भी थोड़ा देता हूँ पीने के लिए, शायद उसे भी अच्छा लगे। एक समय था कि रीमा यही सब काम कैसे बिजली की फुर्ती के साथ कर दिया करती थी। अरे बेटा, किचन में क्या कर रहा है तू? माँ, श्वेता को क्या हो गया है? कोई भी काम समय पर नहीं होता है। पहले तो श्वेता इतना काम करती थी, अब क्यों नहीं करती? मुझसे तो रीमा ने कई बार कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। आखिर पहले काम कौन करता था? पहले घर घर लगता था, लेकिन आज देखो पूरा घर अस्त व्यस्त दिखता है। न कहीं झाड़ू है, न कहीं पोछा है, न ही कुछ अपनी जगह पर है। किचन में बर्तनों का ढेर लगा रहता है। आखिर ये अपना ही घर है ना माँ? सही रीमा बोलती थी, मुझे उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था। अरे बेटा, अब मैं क्या करूँ? तो आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, मैं धीरे धीरे करने की कोशिश करूंगी। अरे नहीं नहीं रीमा, अभी तुम आराम करो, अभी से ये काम करने लगेगी तो तुम्हारा हड्डियां जुट नहीं पाएगी। हाँ बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, तू आराम कर, मैं हूँ ना, इसी तरह से तो कर रही हूँ ना,
कुछ और दिन कर लूंगी। ऐसा करती हूँ, ये श्वेता कहाँ है, उससे मैं बोलती हूँ काम करने के लिए। चलो कुछ सीरियल देख लेती हूँ मैं। श्वेता। हाँ माँ। अरे बेटा तू बैठ करके टीवी देखने के लिए सोच रही है और उधर इतना काम पड़ा हुआ है, चलने मेरी मदद कर देना। क्या माँ, जरा सा काम के लिए तुमने आसमान सिर पर उठा लिया? हाँ? अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। अरे बेटा काम बहुत है, आपको तो जरा सा काम क्या करना पड़ रहा है, मेरी तो आप नाक में ही दम करके रख दिया है। हाँ? चैन से थोड़ा आराम नहीं करने देगी। आज तक मेरी बहू ने ऐसा कभी नहीं बोला था, बेचारी ऑफिस से आ करके काम में ही लग जाती थी और मेरी ये संतान है, माँ को काम करते हुए देखकर जरा सा भी शर्म और लज्जा नहीं आती है। आज जरा सा काम के लिए मेरी अपनी ही बेटी ने जवाब दे दिया, आखिर क्या फायदा इन औलादों से। एक मेरी बहू हमेशा मेरा मान किया, मैंने उसे हमेशा सताया, हमेशा ताने दिए और इनके कहने में आकर वह बेचारी बिस्तर पर पड़ी है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे पूरा पता है कि वो किस कारण से बिस्तर पर पड़ी हुई है। अब मैं चुप रही ना तो उसके साथ बड़ा गुनाह होगा। उसने इस घर को सजाने और संवारने के लिए क्या नहीं किया, बेचारी बेटी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर इस घर की बेहतरी के लिए कमाने भी निकल गई। अगर अब भी मैं इनके कहने में रही तो ये तो ससुराल चली जाएगी, तो फिर कौन करेगा मेरी देखभाल। बहू से तो मैंने अपना संबंध इकट्ठे कर लिए हैं, मेरी बहू ही मेरे काम आएगी। ये तो अभी मेरी कोई काम नहीं करती और शादी के बाद भी ये 2-4 दिन यहाँ आएगी, रुकेगी, फिर विदाई लेकर के खिसक जाएगी। काम तो मेरी बहू ही आएगी ना, फिर तो असली बेटी बहू ही हुई। हाँ? बहू लो बहू, चाय नाश्ता ले आई हूँ, चाय नाश्ता खाकर और दवा खा लो। और हाँ बहू, आज तू बता तुम शाम के खाने में क्या खाएगी, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने का कोशिश करूंगी। नहीं नहीं माँ जी, इतना तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपल खिचड़ी ही बना दीजिए। ठीक है बहू, लेकिन उठो और ये चाय नाश्ता खाओ और उसके बाद दवा खा लो, तुम्हें जल्दी ठीक होना है बहू। जी माँ जी। मैं उठाने की कोशिश करूँ बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद से उठकर खा लूंगी। ठीक है बहू, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, मैं जब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। रीमा अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है अब। चलो अच्छा है, तुम्हारी तबीयत में सुधार आ रही है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं बाजार जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे बेटा। हाँ माँ। अगर बाजार जा रहा है ना तो बाजार से थोड़ा अनार लेते आना और हाँ संतरे भी लेते आना। अरे माँ संतरे और अनार कल ही तो मैं लाया था। अरे बेटा जूस निकालने में बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं अनार और संतरे। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है मैं ले आता हूँ। बहू और कुछ चाहिए तुम्हें? माँ जी शाम का टाइम है, चाय बनाने जा रहे हैं क्या? हाँ बहू। तो एक कप मेरे लिए भी लेते आइएगा। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे में तो तुम्हें जूस ही पीना है, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ। माँ जी सुनते नहीं है मेरी जरा सा भी नहीं। अरे बहू तू यहाँ क्या करने आई है? माँ जी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सोची कि कुछ किचन में जाकर काम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू चल यहाँ से चल। श्वेता अब क्या हो गया माँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि बहू अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है और ये किचन में आ गई? तुम्हारी भाभी है वो, अभी इन हालातों में घर तुझे संभालनी चाहिए। इन हालातों से तुम कुछ नहीं सीखेगी तो शादी के बाद तेरी सास यहाँ शिकायत का पिटारा ले आएगी। आज से घर का सारा काम तू संभालेगी और खाना पीना चाय नाश्ता भी तुम ही करेगी। माँ मुझे नहीं करनी है ये सब काम। और भाभी आपको डर नहीं लगता है मेरे से? भूल गई क्या? श्वेता मुझे सब पता है कि तू बहू को क्या धमकी दे रही है। अरे शुक्र कर कि तुझे ऐसी भाभी मिली है जिसने आज तक तेरी सच्चाई तेरे भाई से छुपा कर रखी। कौन सी सच्चाई माँ? इसकी तरफ तारीफ मत करो। उस दिन तो ये मुझे धक्का देने जा रही थी लेकिन खुद गिर गई, खाली चोट ना इसने। क्या श्वेता? रीमा तुम्हें धक्का देने के चक्कर में गिरी थी? क्यों रीमा, तुम धक्का देना चाह रही थी श्वेता को? अरे बेटा अपनी बहन के चक्कर में अपनी बीबी को डांटना बंद कर। धक्का बहू ने नहीं बल्कि श्वेता ने दिया था बहू को। बहू आज मेरे बेटे के सामने तू सारी सच्चाई बता, तुझे मेरी कसम है बहू। हाँ, ये बात सही है कि दीदी ने ही धक्का दिया था मुझे ऊपर से। धक्का? श्वेता ने तुम्हें क्यों धक्का दिया? क्या भला तुम्हारी उससे दुश्मनी थी? क्योंकि मैं उनकी असलियत जानती थी। उसी दिन माँ जी से झूठ बोल करके दीदी ने होटल में एक लड़के से मिलने जा रहे थे, मुझे डर लगा तो मैं घर आकर के उनको ब्लैकमेल करके दीदी को घर पे बुलाया। उसी में कहा सुनी हुई और ऊपर लड़के से बोल रहे थे फिर से मिलने के लिए, तो मैंने सुन लिया। उसी बात को कहा सुनी में दीदी ने मुझे धक्का दे करके सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। क्या होटल में गई थी? फायदा इसी में है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करके माफी मांग लेती हूँ, नहीं तो ये माँ और भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं। भाभी
मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं कुछ समय के लिए भाग गई थी। भाभी आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ इतना बड़ा गलती कर दी। देख ले, ऐसी होती है भाभी। एक मैं थी जो इसे भला बुरा कहते रहती थी, लेकिन इसने हमारी इज्जत को बचाया और पता भी न चलने दिया। अरे श्वेता, तू तो इसके काबिल भी नहीं थी और इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी और बाद में भाभी को धक्का दे दिया। इसे कुछ हो जाता तो तेरा क्या जाता? घर तो तेरे भाई का बिगड़ता ना। अरे तुझ जैसी औलाद ना होना ही अच्छा है। रीमा, इस घर के लिए तुमसे अच्छी बहू और कोई नहीं हो सकती थी। मेरी बहनों के लिए और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। अब मेरी आंखों पर से पर्दे हट चुके हैं। अरे ऐसे मत बोलिए, आप सबके बिना तो मेरा जिंदगी ही अधूरा है। आप सबसे ही मेरा परिवार है। अगर दीदी का घर बस जाता है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये मेरी प्यारी नंद है, जो ननद से ज्यादा मेरी बहन है। सच में मेरी भाभी बहुत अच्छी है। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, भाभी ने ही बचा लिया। इतना गलती करने के बाद भी भाभी 1 मिनट में माफ कर दिया। भाभी, अब मैं दिल से आपसे माफी मांग रही हूँ। सॉरी भाभी, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया था। पता नहीं मैं कितना बेवकूफ थी पहले। सॉरी भाभी, आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी सबसे अच्छी भाभी हैं। आगे से कोई गलती नहीं करूंगी भाभी, माफ कर दीजिए भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रोइए मत, मैंने तो आपको माफ कब का कर दिया। थैंक यू भाभी।